1941 को हम 2025 से कंपेयर कर रहे हैं। तो टू बिगिन विथ, तो ये जो न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स है, जो नंबर्स है, डेट्स है, दिन है, ये रिपीट होने ही वाले हैं। 1941 का ले लो 25 से, 42 का ले लो कोई और साल से, ये होने ही वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो उस वक्त हुआ था वो डेफिनेटली सिमिलरली अभी होगा। बिकॉज हमारे लाइफ इवेंट्स जो है वो सिर्फ डेट्स पे ही नहीं निर्धारित है, वो उसी पर नहीं है। हमारे जो प्लैनेट पोजीशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। बहुत प्लैनेट पोजीशंस हो गए, ट्रांजिट हो गए, जो अभी चल रहा है ट्रांजिट मंगल केतु इन लियो साइन, जो जिसे हम अंगारक योग कहते हैं। हाँ, अंगारक इज अग्नि, इट्स अ वेरी फियरी। तो ये सब का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये हो गया है इस साल 2025 में मंगल केतु इन लियो जो आ गया है अभी, जून से लेकर ये रहने वाला है 27 जुलाई तक। ओके, तो ये जो है ये बहुत थोड़ा सा फियरी टाइम है, माइंडफुल रहने का टाइम है। बट अगर आप एक सिंपल में मुझे अगर आंसर देना होगा 1941 और 2025 सेम इवेंट्स रिपीट होंगे, ये जो है आई विल गिव अ आंसर नहीं। कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती है डेट्स की वजह से, बिकॉज नंबर्स बहुत मैटर करते हैं, न्यूमरोलॉजी बहुत मैटर करती है। बट उसी के साथ जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट है, ट्रांजिट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि मई में जो ट्रांजिट होने वाला है उसके बाद मई से दिसंबर और मई टू नवंबर काफ़ी दुर्घटनाएं होने वाली है, बिकॉज वो मई में जो ट्रांजिट हुए हैं राहु केतु के वजह से। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन। बट 1941 में जो इवेंट्स हुए हैं, जो तारीख पर हुए हैं, वो अभी भी होंगे, ये बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, मतलब अब इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है व्यक्तियों नहीं को? है, थोड़ी सी ज़रूरत है। जैसे कि अभी जो बचे हुए 6 मंथ्स है वो कैसे जाएंगे। पहले तो मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन है लियो साइन में जो आए हैं, ठीक है। मंगल ये जो कहते हैं ना हम, जो हमें थोड़ा सा माइंडफुल रहना है या हमें थोड़ा सा टेक केयर करना है, ट्रैवल अगर ज़रूरत है तो करो, ये सब जो भी है ये हमें 27 जुलाई तक टेक केयर करना है। फिर इसके बाद मिड ऑफ अक्टूबर से मिड ऑफ नवंबर तक हमें टेक केयर करना है। एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स के बहुत योग है फिर से अक्टूबर मिड से नवंबर मिड के बीच में। अगेन अभी से लेकर, आज 19th है, अभी से लेके 27 डेज जो है वो थोड़े से भारी है। बिकॉज 27 डेज के बाद, अभी से लेकर 27 डेज के बाद मंगल जो है 15 डिग्री क्रॉस कर लेगा। वो जब 15 डिग्री क्रॉस कर लेगा, जो थोड़ी सी दुर्घटनाएं होने का जो लेवल है जो है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अभी थोड़ी 27 डेज जो है वो भारी है। बट फिर भी हमें 28 जुलाई तक, अ, जैसे अगर मैं आपको रिलेशनशिप की बात करूं, जैसे कि मंगल जो है, मंगल क्या है? मंगल इज एन एक्शन, मंगल इज फायर। केतु क्या है? कर्मा है। और केतु को क्या पसंद है? रिस्पेक्ट। लियो क्या है? ईगो है। ईगो तो क्या होने वाला है पता है? ये क्रैश, इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स के अलावा हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप में, हमारी वर्क लाइफ में ईगो आने वाला है। मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी। हम विदाउट थिंकिंग हम आंसर्स करेंगे। काम में डिले ऑफ डिसीजंस होगा, रॉन्ग डिसीजंस होगा, इम्पल्सिव डिसीजन होगा। इसी के साथ हम लोग में ना बहुत एंगर रहेगा, एंगर बर्स्ट बोलते हैं ना, वो बहुत रहेगा। तो वो सारी चीज़ों का भी हमें हमें हमारी रेगुलर लाइफ में ध्यान रखना है। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें पेशेंट रहना है। कोई एक काम डाउन कर लो, कोई एक ना 10 तक की गिनती कर लो कि चुप हो जाओ अभी। मैं ये घर के लिए बात कर रही हूँ, ऑफिस के लिए बात कर रही हूँ, अपनी कोलीग्स के लिए। शांत हो जाओ, एक काउंट द नंबर्स इन योर माइंड, इन योर हेड, और आप काम हो जाओ, मत रिवर्ट करो। इससे आउटबर्स्ट नहीं होगा चीज़ों का। तो ये हमें ये चीज़ों का बहुत ध्यान देना है।